Assalamu alaikum, grade 7. Faiza Nadeem, your English teacher. And before I start my lesson, what am I going to do? I am going to wish and pray and hope that all of you are hale and hearty, all of you are healthy and safe, and all of you are diligent and meticulous in your classwork and your homework. But academics is not everything. See, Faiza Nadeem is saying that academics is not everything. You must be concerned about your hereafter as well. ठीक है? तो अल्लाह आपको कामयाबी दे दुनिया में भी और आखिरा में भी. So let's start today's lesson without further ado. जी, मेरा बहुत प्यारा बेटा और उतनी ही प्यारी बिटिया. What is the board telling you? The board is telling you that you have to take your Oxford Progressive Reader Book 7 out. And the specific unit that we are going to do today is unit number 3, which is all about, yes, LONDO in London. अब इस स्पेसिफिक यूनिट का जो पहला कॉम्प्रिहेंशन किया था हमने, अगर आपको याद हो तो वो थी डायरी राइटिंग. एक स्पेसिफिक पर्सन की, सैमुअल पीप्स की डायरी राइटिंग थी रिगार्डिंग द ग्रेट फायर ऑफ लंदन. और ये जो सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है ये उसी का सीक्वल है. ये बताता है द बर्निंग ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल. अगर उस डायरी में आपने पढ़ा होगा या आपको याद होगा तो उन्होंने बात की थी सेंट पॉल कैथेड्रल की, जो फाइनली बर्न डाउन हो गया था. इट वाज बर्न्ड डाउन इनटू एशेस. ठीक है. और बहुत सी बुक्स, कदीम बुक्स और कीमती बुक्स वहाँ पर बिल्कुल मलयामीट हो गई थी. राइट. सो दिस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन इज अगेन नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन क्या होता है? एक तो फिक्शन होता है स्टोरी, जिसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, कोई भी प्लॉट बना सकते हैं, कोई भी थीम बना सकते हैं. मार्स की बात कर सकते हैं, मरमेड्स की बात कर सकते हैं, वर्वुल्फ्स की बात कर सकते हैं, किसी की भी बात कर सकते हैं. एक होता है नॉन फिक्शन, वो होती है रियलिटी, जो हकीकत में हुआ होता है, जो कि आपके सामने चलता फिरता आपको नज़र आ रहा होता है. तो ये जो स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन है, विच इज़ फ्रॉम पेज नंबर 60 to 62, इज़ द बर्निंग ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल. अब इस स्पेसिफिक कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये बताया गया है कि सेंट पॉल कैथेड्रल जो था वो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे हाईएस्ट जगह पर बना हुआ था. एंड द पीपल ओवर देयर हैड दिस बिलीफ दैट दिस कैन नॉट बी रूइंड. इसको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये उनका बिलीफ था. राइट. तो जितने भी लंदन के बुक ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी बुक्स जो है सेंट पॉल कैथेड्रल की बेसमेंट में, उसको वो कहते हैं क्रिप्ट, बेसमेंट को, उसकी बेसमेंट में टैग करके, लेबल करके, तरीके से स्टैक करके रख दी कि जब फायर ख़त्म होगी तो हम अपनी बुक्स निकाल लेंगे और हमारा लाइवलीहुड जो है, हमारी रोज़ी रोटी जो है वो चलती रहेगी. लेकिन हुआ यूँ कि सेंट पॉल कैथेड्रल ने भी आग पकड़ ली और कुछ ही लम्हों में वो बर्न डाउन हो गया एशेस में. कितने लोगों का रोज़गार उड़ गया और कितनी बुरी आग उस कैथेड्रल को लगी थी, ये सब कुछ इस कॉम्प्रिहेंशन में डिस्क्राइब किया हुआ है. सबसे पहले मैं आपके साथ वोकैबुलरी करती हूँ. वोकैबुलरी का जो पहला आपके पास वर्ड है वो है मोल्टन और मेल्टेड. ठीक है. मोल्टन और मेल्टेड दोनों का मतलब है पिघला हुआ. ठीक है. मेल्टेड का भी मतलब पिघलना है और मोल्टन का भी मतलब पिघलना है. दोनों पार्टिसिपल्स हैं रूट वर्ड मेल्ट के. मेल्ट का मतलब पिघलना है, लेकिन इन दोनों का यूजेज फ़र्क है. यूजेज किस तरह है? मोल्टन यूज़ होता है लावास के लिए. ठीक है. जिस तरह अर्थक्वेक में से पत्थर लावा बन के, आपने देखा है कितने खौफनाक होते हैं, लावा बन के निकल रहे होते हैं ना, वो मोल्टन होता है. और मेल्टेड होती है आपकी आइसक्रीम, जिसका फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हैं एंड इट गेट्स मेल्ट. ठीक है. तो मोल्टन होता है लावा और मेल्टेड होती है आपकी बर्फ, आपकी आइसक्रीम.
right? So this is the basic difference between the two participles of the same root verb. अब हम आते हैं vocabulary exercise number 1 पे. उसमें आपको sentences दिए गए हैं और आपसे ये कहा गया है कि इन sentences में comprehension से word pick करके आपने रखने हैं. वो मैंने आपके लिए कर दिए हैं. ये पैराग्राफ 1, ये पैराग्राफ 2, इस तरह से तमाम पैराग्राफ्स के वर्ड्स मैंने इधर कर दिए हैं. मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ के सुना देती हूँ और समझा देती हूँ. Because Rukhsana was so much taller than all her classmates, she always felt conspicuous. Conspicuous का क्या मतलब होता है? नुमायां. ठीक है, क्योंकि रुखसाना अपने तमाम क्लास फेलोज से बहुत ज़्यादा लंबी थी तो उसको हमेशा अपना आप नुमायां महसूस होता था. After the big American pizza parlor opened up in town, many street food vendors lost their livelihood. लाइवलीहुड क्या है बेटो? लाइवलीहुड है आपकी रोजी रोटी. ठीक है, तो जब बहुत सारे अमेरिकन पिज़्ज़ा पार्लर ने वहाँ पर अपना आउटलेट ओपन की तो फूड वेंडर्स कौन से होते हैं? जो अपनी दुकान उठा के इधर से उधर घूमते हैं. ठीक है, तो बहुत से फूड वेंडर्स की जो रोजी रोटी थी उसको खतरा हो गया और दे हैव लॉस्ट इट. ठीक है, these were 2. Let's move on to the rest of the 4. Burning brands from the exploding building set fire to neighboring houses. Brands क्या होते हैं? Brands बेटा लकड़ी के वो टुकड़े होते हैं जो जल रहे होते हैं आग से. ठीक है, ब्रांड्स आपकी हरगिज़ हरगिज़ जो ब्रांडेड कपड़े आप पहनते हो वो नहीं है. ठीक है, वो लकड़ी के जलते हुए टुकड़े हैं जो अंगारे जिनको आप कह सकते हैं. इधर से उधर जब आग लग रही हो तो वो कैसे उड़ उड़ के हवा में जाते हैं और जो जाके जहाँ भी पड़े और अगर वहाँ पे आग पकड़ने वाली सिचुएशन हो, फायर कैच करने वाली चीज़ें हो तो वहाँ पे फायर कैच हो जाती है. तो ये कह रहे हैं कि जलते हुए लकड़ी के टुकड़े एक्सप्लोडिंग बिल्डिंग से जब निकले तो उन्होंने नेबरिंग हाउसेस करीब करीब के तमाम घरों को जला डाला. To make their potions, the witches filled their cauldrons with special ingredients using the feet of the lizards. Cauldrons क्या होता है? Cauldrons बेटा इस तरह की ये जो witches की ऐसी नहीं होती कढ़ाई, ठीक है, जिसके अंदर witches अपना पोशंस बनाती हैं, उसको कहते हैं कॉल्ड्रॉन्स. ठीक है, जो विचेस का बड़ा सारा काले रंग का देचका होता है जिसके अंदर वो चीज़ें डालती हैं अपनी. तो वो कह रहे हैं कि पोशन बनाने के लिए, मैजिक स्पेल बनाने के लिए विचेस ने अपने कॉल्ड्रॉन को बहुत सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स से फिल किया, जिसमें से छिपकलियों के पैर भी, लिजर्ड्स फीट वर ऑल्सो वन ऑफ देम. ठीक है, द वेव्स during the storm were gigantic and caused a great deal of damage to the houses along the sea front. Gigantic और massive वो words हैं जो मैंने comprehension से select करके इस specific blank के अंदर use किए हैं. gigantic और massive का मतलब होता है बहुत बड़ा. तो वो कह रहे हैं कि तूफान होता है, उसके दौरान जो waves आई, ठीक है, लहरें आई, वो इतनी बड़ी थी, इतनी gigantic थी, इतनी massive थी कि उन्होंने सी फ्रंट यानी सी के साथ जो हाउसेस थे, घर थे, उनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया. ग्रेट डैमेज. ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन स्टोन्स वर हडल्ड एट द पुलिस व्हीकल. हडल्ड मीन्स फेंकना, इकट्ठे करके फेंकना. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान पुलिस की वैन के ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंके गए. अब हम आते हैं रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स पे. राइट, तो सबसे पहला सवाल आपका ये है कि व्हाई वर द बुक सेलर्स सो श्योर दैट देयर स्टॉक्स ऑफ बुक्स वुड बी सेफ इन द क्रिप्ट ऑफ सेंट पॉल्स. स्टॉक्स यानी उनका जितना भी उनके पास किताबें थी वो सारी. क्रिप्ट बेसमेंट, ठीक है, सबसे नीचे जो एक आता है आपका ग्राउंड फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर के नीचे बेसमेंट होती है. ठीक है, तो ये पूछ रही हैं आपसे कि बुक सेलर्स इतने श्योर क्यों थे कि उनकी जो किताबें हैं, जो किताबों के पाइल हैं, जो उन्होंने सेव किए हुए हैं, जो उनके सेफ कीपिंग में है, स्टोर्ड बुक्स हैं,
वो सेफ रहेंगी सेंट पॉल की बेसमेंट में। आप जब आंसर शुरू करोगे तो आप वर्ड्स क्वेश्चन में से पिक करोगे अपने आंसर के लिए। आप उसको यूं शुरू करोगे दैट द booksellers were so sure that their stocks of wood would be safe in the crypt of St. Paul's as they thought that St. Paul was located at the highest safest position and fire cannot touch a sacred building. उनका ये ख्याल था कि सेंट पॉल जो है वो बहुत बड़ी, बहुत सेफ जगह पर है, इस वजह से वहाँ तक आग नहीं जाएगी। और सेक्रेट क्या मतलब होता है? पाक साफ। तो आग जो है वो उस पाक साफ जगह को टच नहीं करेगी। लेकिन आग तो आग है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सेंट पॉल कैच फायर? सेंट पॉल में कैसे आग लगी? तो इसका आंसर यहां से है, ब्रांड्स। ठीक है, आप इसको यूं शुरू करोगे, सेंट पॉल caught fire as the burning brands flew with strong winds towards its direction. ठीक है, चलो ये तो हो गए बेटो 2 सवाल। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। What illustrations does the writer give of the brightness of the flames? अब आपने बचपन से इलिस्ट्रेशन ये सुना होगा कि किताबों में जो लिखते हैं वो राइटर्स हैं, जो पिक्चर्स बनाते हैं वो इलिस्ट्रेटर्स होते हैं। और इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो जो पिक्चर्स जो बुक में हो। लेकिन राइटर ने इधर तो पिक्चर्स नहीं दी ना, तो उसने कैसे आपको डिस्क्राइब किया है? इलिस्ट्रेशन यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ है उन एडजेक्टिव्स के लिए, उन विविड पिक्चर्स के लिए जिनके थ्रू आपके सामने पूरी तस्वीर आ जाती है। राइटर ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, वो एडवर्ब्स यूज़ किए हैं कि जो कुछ हो रहा होता है उसको आप अपने सामने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सो द राइटर सेज दैट the flames were so bright that a scholar sitting a mile away could read a book. ठीक है, इसको मैं फिर से आपके लिए फ्रेज करके देती हूँ। The writer gave the illustration regarding the brightness of the flames that a scholar sitting a mile away could read a book. The writer gave the illustrations of brightness of the flames in such a way that a scholar sitting a mile away could read a book. ठीक है, फ्रेज आउट कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happened to the lead from the roof of the St. Paul? The lead from the roof of the St. Paul flew down
or flowed down, not flew, flowed down as a stream of snow in the sun. There were molten rocks everywhere. ठीक है, उसकी रूफ से तमाम का तमाम जो कुछ भी लेड थी, जो उसको बना हुआ था, जिससे वो रूफ बनी हुई थी, पिघल के, जैसे सफ़ेद स्नो नहीं गिरती सूरज पे, ऐसे पिघल के नीचे आ गई. ठीक है, this is what happened and this is what the intensity of the fire was. How does the writer illustrate the enormous intensity of the fire? Intensity, strength. ठीक है, कितनी कितनी तेज थी वो, उसको कहते हैं इंटेंसिटी. तो राइटर कैसे बता रहा है आपको, हम यूं फ्रेज आउट करेंगे दैट द राइटर इलिस्ट्रेटेड द इनॉर्मस इंटेंसिटी ऑफ द फायर by saying that there were pieces of stones everywhere on the road, and those stones could have been 100 pounds heavier. They were pouring out in a stream-like fashion, just like a lava would come out of a volcano. The pavements were covered with fiery redness. ठीक है, the pavements were glowing with fiery redness, so much so that not a human or an animal, so much so that neither a human or an animal could walk on it. ये थी बेटा real picture of the Great Fire of London on September 1, 1666. किस तरह ज़बरदस्त तबाही आई, जिसको कहते हैं कि लंदन मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया था. राइट, अगेन नीचे वोकैबुलरी के थोड़े से जो दो वर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन किए जाने थे वो मैंने लिखे हुए हैं. इलिस्ट्रेट्स और इलिस्ट्रेशन. इलिस्ट्रेशन वो ड्राइंग्स होती हैं जो बुक में बनी होती हैं, ठीक है, और इलिस्ट्रेट्स का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, दिखाना. ठीक है, क्रिप्ट मैंने लिखा ही नहीं. क्रिप्ट इज द बेसमेंट. ठीक है, क्रिप्ट इज द बेसमेंट. बेसमेंट्स तो आपको पता होंगी ना, देखी भी होंगी, किसी के घर में होंगी भी, है ना. क्रिप्ट इज द बेसमेंट. और अ लाइव ब्रांड क्या है, अ बर्निंग पीस ऑफ वुड. राइट, जब आग लगती है तो आपके हवा में टुकड़े पत्थरों के, खपड़े के, लकड़ी के सब उड़ रहे होते हैं. तो जो लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे होते हैं वो लाइव ब्रांड्स होती हैं. क्विक रिकैपिचुलेशन कर लें आज के लेसन की. आज हमने क्या, नॉन फिक्शन जो था द बर्निंग ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल के बारे में. हमने वोकैबुलरी की और फिल इन द ब्लैंक्स किए और क्वेश्चन आंसर्स किए. ज़रूर करना, अटेम्प्ट करना, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना, ताकि पता चले कि दुनिया पे क्या क्या मुसीबतें आई हैं और वो किस तरीके से इन मुसीबतों से सब निकल आते हैं. सिर्फ यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंड. हंसते रहो, खेलते रहो, मुझे दुआओं में याद रखो. इंशाल्लाह, until we meet again, Faiza Nadeem is signing off. Allah Hafiz.